प्रेज लॉर्ड। गुड फ्राइडे ईस्टर के पहले शुक्रवार को यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाए जाने को स्मरण करके मनाया जाता है। पर क्या गुड फ्राइडे शोक मनाने का पर्व है या उत्साह मनाने का पर्व है? इस पे हम अगली वीडियो लाएंगे। आज हम जानेंगे यीशु मसीह के द्वारा सूली पे कहे गए उस 7 बहुमूल्य वाणी को, उस 7 अनमोल वचन को। प्रभु के प्रियो, यीशु की शारीरिक पीड़ा बहुत कष्टकारी थी। यह कोड़े मारने से आरंभ हुई थी, जिससे चमड़ी छिलकर गहरे घाव बन जाते थे। कई लोग तो इसे कोड़े खाते खाते ही मर जाते थे। फिर उन्होंने कांटों का ताज उनके सिर पर पहना दिया। उनकी कनपटी में गहरी सुइयां मानो गड़ गई और पूरा चेहरा रक्त रंजित हो गया। उन्होंने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारे, मुंह पर थूका, अपने हाथों से उनकी दाढ़ी के बाल उखाड़े। फिर उन्होंने उनके ऊपर क्रूस लाद दिया कि यरूशलेम की गलियों में लेकर चले और कलवरी पर, जहां उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था, वहां पहुंचे। अंततः उनके हाथों में जहां कलाई और हथेली को जोड़ होता है, पैरों में कीलें ठोक दी गई। इस तरह कीलों से ठोककर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि वह मनुष्य जैसा न जान पड़ता था। उसकी सुंदरता भी आदमियों सी न रही। प्रभु के प्रियो, ऐसा इसलिए हुआ ताकि यशायाह की गई भविष्यवाणी पूरी हो। यशायाह 52 अध्याय का 14 पद। हम कई बार बॉलीवुड कलाकारों को यीशु के ऊपर बनने वाली पिक्चर्स में देखते हैं। ये मोशन पिक्चर कभी भी संपूर्ण रूप में क्रूसीकरण की कठोर भयावहता और स्पष्टीकरण निर्दयता का वर्णन नहीं करती हैं। यीशु ने अर्थात में जो दुख क्रूस पर उठाया, फिल्म में दर्शाए गए दृश्य उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस दुख को फीलिंग के साथ वर्णन नहीं कर सकता। उनके सिर की त्वचा पर दरारें पड़ गई थी। रक्त की धारा उनके चेहरे और गर्दन को डुबो रही थी। उनकी आंखें फूल कर बंद हुई जा रही थी। शायद उनकी नाक और उनके गाल की हड्डी भी टूट चुकी होंगी। उनके होंठ फट चुके थे और उनसे रक्त बहा जा रहा था। प्रभु के प्रियो, मैं 7 वाणी को बताने से पहले इन चीजों को इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उस क्रूस के दर्द को थोड़ा बहुत एहसास कर सकें। उन्हें पहचानना असंभव हो रहा था। यद्यपि इस दुख उठाने वाले सेवक के लिए भविष्यवक्ता यशायाह ने बिल्कुल यही दशा पहले ही बखान कर दी थी। उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता आदमियों सी न रह गई थी। भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की थी कि उसका उपहास उड़ाया जाएगा और उसके मुंह पर थूका जाएगा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वाले को अपनी गाल और अपमानित होने और थूकने में से मुंह न छिपाया। जब यशायाह 50 के 6 पद में पढ़ेंगे तो भविष्यवाणी वहां पे यशायाह के द्वारा पहले ही कर दी गई थी और प्रभु को सारी भविष्यवाणियां पूरी करनी थी, इसलिए सारी चीजों को सहता गया और करता गया। यह वर्णन हमें क्रूस पर ले चलता है। यीशु क्रूस पर चढ़े हुए हैं, लहूलुहान हो रहे हैं। जब वह क्रूस पर चढ़े हुए हैं, उस समय वह 7 छोटे वचन उच्चारित करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम यीशु के द्वारा उच्चारित इन 7 वचनों को ध्यान करें और अब हम जानेंगे यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए 7 वाणी, जिनमें से पहला था क्षमा। लूका 23 अध्याय के 33-34 पद को देखते हैं, जिसमें पहली वाणी मिलती है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु को सूली पे चढ़ने के मुख्य कारण ये थे ताकि वह हमारे पापों को क्षमा करे। यरूशलेम आने के बहुत समय पहले यीशु जानते थे कि वह मारे जाएंगे। नया नियम हमें यह शिक्षा देता है कि यीशु ने एक अभिप्राय से स्वयं को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए दे दिया ताकि आपके पापों का दंड भर सके। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि
हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। पहला पतरस 3:18 में हम देखते हैं इस प्रकार से, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पहला कुरिन्थियों 15:3 में हम देखते हैं, जैसे ही वह क्रूस पर चढ़े यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु पर पूर्ण विश्वास रखता है उसे पूर्ण क्षमा प्राप्त हुई। क्रूस पर उनका प्राण देना आपके पापों का दंड भरना है। उनका रक्त आपके पापों को धो देता है। और प्रभु के प्रियो, एक बहुत बड़ी क्षमा हमें देखने को मिलता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो इतने भयानक दुख में, इतने भयानक दर्द में भी दूसरे को क्षमा कर सकता है? उसके मुंह से क्षमा की बातें निकल सकती हैं। क्या कोई एक आम व्यक्ति ऐसा कर सकता है? मेरा मानना है यह संभव है। प्रभु के प्रियो, वो ऐसा इसलिए किया ताकि आप बचाए जाएं। दूसरा वचन यह है उद्धार। लूका 23 अध्याय का उसका 39 और 43, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु के दोनों और 2 चोर क्रूस पे चढ़ाए गए थे। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दूसरे चोर का परिवर्तन स्पष्ट यह निम्नलिखित कुछ बातों को बताता है। उद्धार कैसे होगा? चर्च का सदस्यता लेना या बपतिस्मा सर्टिफिकेट लेने से उद्धार नहीं हो जाता। चोर के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उद्धार अच्छी भावना रखने से नहीं मिलता। चोर की भावनाएं बुरी थीं। उसे इसके दंड हेतु क्रूस पे चढ़ाया गया था, लेकिन उसे अपने पाप का बोध हुआ था। उद्धार चर्च में आगे जाने या हाथ खड़ा करने से नहीं मिलता। चोर के तो हाथ और पैर क्रूस पे कीलों से जड़े थे। उद्धार यीशु को अपने दिल में बुलाने से नहीं मिल जाता। अगर चोर को ऐसा करने को किसी ने कहा होता तो अचंभित रह जाता। उद्धार पापियों की प्रार्थना दोहराने से नहीं मिल जाता। चोर ने ऐसी प्रार्थना नहीं की थी। उसने यीशु से केवल उसे स्मरण रखने को कहा था। उद्धार जीवन शैली बदल लेने से नहीं मिल जाता। चोर के पास ऐसा करने के लिए समय नहीं था। जैसा चोर बचाया गया, वैसे ही आपका बचाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने पूरे मन से यीशु पर विश्वास रखिए और वह आपको अपने रक्त और धार्मिकता के द्वारा आपके पापों से मुक्ति देंगे, जैसे क्रूसी चोर ने उस पर विश्वास किया था। प्रभु के प्रियो, चोर ने विश्वास किया और पश्चाताप किया और उसका उद्धार हो गया। हमें भी पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हमें भी पूरी रीति से यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। तीसरा वचन यह है प्रेम। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी, और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़ा देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेले उसे अपने घर ले गए। यूहन्ना 19:24-27 तक। यीशु ने यूहन्ना को अपनी माता का ध्यान रखने के लिए कहा। जब आप उद्धार प्राप्त कर लेते हैं तो मसीही जीवन में करने के लिए बहुत कुछ खास होता है। आपका भी ध्यान रखने जाने की आवश्यकता होती है। यीशु ने अपने शिष्य को प्रिय माता की देखभाल के लिए ठहराया था। वह आपको भी स्थानीय चर्च की देखरेख में सौंपते हैं। स्थानीय चर्च की देखभाल और प्रेम के बिना मसीही जीवन संभव नहीं है। इसलिए आप भी अपने स्थानीय चर्च की देखभाल करें। यह वह सत्य है जो वर्तमान में लोगों ने भुला दिया है
और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में यरूशलेम में मिला देता था। प्रेरितों 2:47 में देखते। चौथी बाड़ी जो यीशु मसीह ने क्रूस पे कही थी वह है क्रोध। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:47 और उसके 46 तक। मत्ती 27:45 और 46। यीशु की यह वेदना भरी पुकार तिर्यक परमेश्वर की सदस्यता को प्रकट करती है। जब आपके पाप परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर ले लिए तो वह भी पापी कहलाए, और परमेश्वर पिता ने उनसे मुख मोड़ लिया। बाइबल का कथन है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य। 1 तीमुथियुस 2:5। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह का 5वां बाड़ी था दुख उठाना। यूहन्ना 19:28 और उसका 29। मैं प्यासा हूं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो गया, कहा, मैं प्यासा हूँ। यहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था। उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यह पद यीशु के उस महान कष्ट का स्मरण दिलाता है जो यीशु ने हमारे पापों के दंड के लिए सहा। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। यशायाह 53:5, यशायाह 53:5। छठवीं बाड़ी यह थी प्रायश्चित, यानी यीशु ने कहा पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 को देखते हैं। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आए थे कि परमेश्वर पिता की कही हुई, यानी जितनी भी बातें भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही हुई से पूरा करे। मैंने जितनी भी कहा वह एक कैथोलिक प्रचारक भी कह सकता था, और किंतु छठवें वचन पर प्रोटेस्टेंट पुनर्जागरण और बैप्टिस्ट विश्वास सदियों से टिका हुआ है। यीशु ने उच्चारित किया पूरा हुआ। क्या यीशु पूरा हुआ उच्चारित करते समय सही थे? कैथोलिक चर्च कहता है नहीं। उनके विश्वास के अनुसार हर परम प्रसाद वितरण समय यीशु का न्यूनतम रूप में क्रूस पर चढ़ना और अपना बलिदान देना आवश्यक है। किंतु बाइबल इस विश्वास को गलत ठहराती है, क्योंकि लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों 10:10। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। इब्रानियों 10:14। प्रभु के प्रिय, और यहोवा विटनेस के लोग का कहना है कि बिना पिता के उद्धार नहीं होगा, पर बाइबल ऐसा कहता है, यीशु मसीह से कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और हर एक प्रकार का बलिदान को पापों को कभी दूर नहीं कर सकते। बार बार चढ़ाया जाना बलिदान कभी पापों को दूर नहीं कर सकते, पर एक व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़कर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। यीशु ने एक ही बार अपने प्राण देने के द्वारा हमारे पापों के लिए समस्त बलिदान चढ़ा दिया है। प्रभु के प्रियो, 7वां बाड़ी था परमेश्वर से प्रतिबद्धता, यानी हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। प्राण त्यागने से पहले यीशु ने अपने अंतिम वचन में परमेश्वर पिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की, जैसा लूका 2:49 में लिखा, क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। प्रारंभ से अंत तक यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूर्ण की। एक बहुत कठोर सतपति जिसने कि उनकी कलाई में कीलें ठोकी थी, वह उनके 7 वचन सुन रहा था। उसने उन अनेकों लोगों को क्रूस पर चढ़ाया होगा,
किंतु उसने मरने से पहले किसी को इस तरह रक्त रंजित होने के, असहनीय कष्ट होने के बाद भी अद्भुत वचन कहकर मरते हुए पहली बार देखा था। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। उस सतपति ने यीशु के विषय में थोड़ा विचार किया और बोला, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। वह परमेश्वर का पुत्र है। वह जीवित हुए हैं, शरीर से जीवित हुए हैं, मर के जी उठे हैं, वह स्वर्ग में चढ़ाए गए हैं, वह परमेश्वर के सीधे हाथ विराजमान हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों 16:31। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि केवल परमेश्वर पर विश्वास रखना पर्याप्त है, पर ये गलत सोचते हैं। जैसे यहोवा विटनेस के लोग कहते हैं, रोमन कैथोलिक के लोग। परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखने से किसी का उद्धार नहीं है। यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएकता पर विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु के प्रियो, यीशु मसीह के 7 बहुमूल्य वाणी से आपको आशीष मिला होगा। और गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं, ये शोक का पर्व है या आनंद का पर्व है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। जय मसीह की।